हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं ऋषि के स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @RN क्लासेस 2025 में। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इस चैनल पे नए हो तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबा कर प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आइए हम आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम पढ़ा रहे हैं बहुपद प्रश्नावली 2 का सी का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया है पीटी और क्या दिया है जी टी। ठीक है, चलिए हम इसका भाग करते हैं। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले भाग कर रहे हैं। इसका भाग ही होगा, तो इसको लिखते हैं ऐसे। ये कितना है, टी क्यूब माइनस 3t का स्क्वायर और माइनस टी प्लस 3। ठीक है, इसमें क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 3 ना। अब इसको हम करते हैं। देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर और यहाँ पर टी क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है और यहाँ पे टी क्यूब है। तो हम इसमें कितने का गुणा करें कि यहाँ पर 3 वो टी क्यूब आ जाए। ठीक है, यहाँ हम करते हैं टी का गुणा। टी का गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, तो टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी क्यूब। ठीक है, एक टी का गुणा इसमें करेंगे तो टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और माइनस फिर क्या है, माइनस। ठीक है, अब प्लस और माइनस का माइनस हो गया। ठीक है, और टी का गुणा हम 4t में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4t और स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ टी का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। क्या होगा, 3t होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3t। अब हम इसका वो करते हैं, गुणा वो काटते हैं इसको हम। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस होती है तो कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस प्लस का माइनस। ठीक है, तो 4t से और 3t को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं माइनस है और ये क्या है, प्लस है। ठीक है, तो 3t है और ये क्या हो जाएगा, माइनस 4t। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस माइनस जुड़ तो जाएगा लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का ही आएगा, याद रखना। और इसके बाद प्लस 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये सेम मिल रहा है ना, ये और ये तो सेम मिल गया हमको। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या होगा, +1 से हम गुणा करते हैं। तो +1 से गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर आएगा। फिर 1 का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस हो गया, 1 का करेंगे तो 4t हो जाएगा, और फिर प्लस प्लस का प्लस। ठीक है, और 3 का 3। ठीक है, 3 एक कम 3। अब हम इसको देखो करते हैं, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो एक ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। ये क्या है, 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं कि शेषफल कितना है। ठीक है, पहले देखते हैं भागफल। भागफल फिर कितना आया, शेषफल, फिर उसके बाद गुणनखंड। गुणनखंड। ठीक है, भागफल कितना आया, इसमें भागफल आया है t+1। ठीक है, और शेषफल कितना आया है, 0। गुणनखंड कितना आया, हाँ गुणनखंड क्या है, हाँ इसका जिसका 0 आ जाए। ठीक है, जिस भी भाग का गुणनखंड 0 आता, वो शेषफल 0 आता है तो उसका आंसर क्या होगा, हाँ ठीक है, उसका गुणनखंड होगा। और जिसका 0 नहीं आता है उसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। जिस भी भाग का शेषफल 0 आता है तो उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 8 की तरफ। x कितना दिया, x के पावर 4 + 1 दिया है, और gx कितना दिया है, x + 1 दिया है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड बना लेते हैं। ठीक है, तो x के पावर 4 और +1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x पावर 1, ओ x + 1 सॉरी,
ठीक है। अब इसको हम इतने का गुणा करें कि हमारा यहाँ पे x है और यहाँ पे x के पावर 4 है, ठीक है। तो इतने का गुणा करते हैं कि यहाँ पे भी x के पावर 4 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हम किसने गुणा करेंगे, x के पावर 3 का, x के पावर 3 का हम गुणा करते हैं। जब x के पावर 3 का गुणा x में करेंगे तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा, x के पावर 4 आएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा और x क्यूब और 1, ठीक है। तो x क्यूब, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। एक एक कैंसिल हो गया है। अब हम देखते हैं प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। तो x क्यूब माइनस x क्यूब और प्लस 1, ठीक है। ये माइनस में है तो माइनस x क्यूब और यहाँ ये प्लस में है तो ये प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो हमको यहाँ चिन्ह माइनस का ही लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि यह कट सके, याद रखना ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या हम लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो जब x का गुणा करेंगे हम इसमें तो x क्यूब हो जाएगा। अब x स्क्वायर को गुणा करते हैं x में, कितना हो गया, ये माइनस x का क्यूब, ठीक है। अब माइनस प्लस का माइनस, ठीक है दोस्तों। अब x स्क्वायर का 1 में करेंगे तो हम x स्क्वायर ही पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस होगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस होगा, ठीक है। और ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या बना है, x का स्क्वायर हुआ और प्लस 1 हुआ, प्लस ये तो प्लस ही है, इसी प्रकार ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस x का गुणा करते हैं। x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और फिर गुणा करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हुआ, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया है और x माइनस एक्स और प्लस 1, ठीक है दोस्तों। ये हुआ, ये माइनस में है ना x, तो इसलिए साथ में माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस 1 का गुणा करते हैं, माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। और 1 और x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस प्लस का फिर माइनस, अब 1 का गुणा करेंगे तो 1 में ही 1 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया और प्लस प्लस का प्लस यानी कि 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आया समझ में आपको। अब हम देखते हैं भागफल। भागफल कितना आया और शेषफल, शेषफल गुणनखंड, शेषफल गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। देखिए भागफल कितना आया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना आया है, 2 आया है। और यहाँ पे गुणनखंड नहीं, गुणनखंड क्या है, नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा, बहुत मजा आएगा इसमें, ठीक है। इसमें भाग करना है, x के पावर 5 है और प्लस 5x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 5x है प्लस 3 है। समझ में इतना दिया है हमारा क्वेश्चन जो है। हम चलते हैं क्वेश्चन में, तो हम इसका गुणा करते हैं कि x के पावर 5 आ जाए, ठीक है दोस्तों। हम इसका गुणा करते हैं कि x के पावर 5 आ जाए यहाँ पर, तो x के क्यूब का गुणा करते हैं यहाँ पे, तो x पावर 5 हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 5 होगा और प्लस 4 में जब करेंगे तो 4x के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2x के पावर 3। जब हम x क्यूब का गुणा इसमें करेंगे तो 2x के पावर 3 इतना ही तो होगा ना, हाँ। अब उसके बाद हम घटाना करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये 5x के पावर 5 x के पावर 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। तो चिन्ह बड़ी संख्या ना, ये -4 है तो ये -4x हो गया, -4x के पावर 5 इतना, तो इसको लिख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्यूब यहाँ पे भी, क्यूब यहाँ है तो इसको घटाएंगे, ठीक है। ये माइनस प्लस का माइनस जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह उतरेगा, ठीक है। तो 3x के पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस 3x के पावर स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 3, ठीक है दोस्तों।
इतना आया समझ में आपको। अब हम चलते हैं यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, तो ये माइनस 4x की पावर स्क्वायर, ठीक है। जब इतना गुणा करेंगे स्क्वायर स्क्वायर यहाँ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। और 4x स्क्वायर की पावर है, स्क्वायर स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अब जो है ये प्लस है ना, तो माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है। 16x के पावर क्यूब, 16x के पावर क्यूब, ठीक है। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। तो 8x का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इतना आया हमारा क्वेश्चन। वो अब इसको हल करते हैं दोस्तों। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गए, आया समझ में। अब प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 16 3 19, 19x के पावर क्यूब, ठीक है। और ये भी जुड़ेंगे, प्लस प्लस है तो 8 3 11, ये प्लस हो गया 11x के पावर स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 5x प्लस 3, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा पानी पीते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए माइनस वो 19x क्यूब है ना, 19x क्यूब है। तो हम ऐसा गुणा करते हैं कि यहाँ 19 ही आ जाए, तो 19, अरे कैसे बन गया 19, ये 19, अब x 19x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये क्यूब आ ही जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर है तो x से गुणा करेंगे इसमें तो x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। गुणा करते हैं प्लस प्लस का प्लस हो गया यहाँ पे, और 19x के पावर क्यूब, ठीक है। अब प्लस प्लस का प्लस, अब 19 का 19 4 में पढ़ते, ठीक है। 19 चौक 76, 19 चौक 76, ठीक है। अब x को गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 19 का पहाड़ा 2 में पढ़ते हैं, तो 19 को पहाड़ा 2 में पढ़ते हैं, ठीक है। 19 दूना 38 प्लस, ठीक है, प्लस 38x, ठीक है दोस्तों। इसका हम प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं माइनस 76 में से 11 कैंसिल करते कितना कितना आएगा, 6 में से 1 घटाते कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब 7 में से 1 को घटाते कितना आया, 6 आया, 65 हो गया। और ये x का स्क्वायर हो गया। अब चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, माइनस, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं, ये बड़ी संख्या क्या है, माइनस माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। अब 38 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, (33x), ठीक है। 38 में से 5 को घटाएंगे 33x आए, ठीक है। और प्लस 3 हुआ। अब हम माइनस 65x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं कि 65 हमारा आ जाए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो गुणा करते हैं, माइनस है ना तो माइनस से करेंगे, माइनस 65, बस माइनस 65 का ही गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हो ही जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 65 गुणा एक्स में करते हैं, ठीक है। तो माइनस 65 एक्स का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब 65 गुणा 4x में करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे होगा, तो 65 गुणा 4 में करते हैं तो ये 65 हो गया, और 4 का गुणा करते हैं इसमें, 4 5 6 20, 0 हासिल है 2। अब 4 6 24, 24 1 25 1 26, ठीक है। ये कितना है 260, कितना है दोस्तों 260। तो ये माइनस माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। तो 260 कितना आया x, ठीक है। और प्लस 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल आए 1, ठीक है। और 2 6 12 1 13, 130। ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये यहाँ पे कोई चिन्ह ही नहीं लिखा, यानी माइनस प्लस का माइनस, ठीक है। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है।
अब इसको कैंसिल कर देते हैं तो हमारा ये आंसर क्या है, ये क्या आता है हमारा, देखिए 260 है और 260 में 33 को घटाते हैं, ठीक है, तो 260 में 33 को घटाते हैं तो एक हाथ से लिए 10, 10 में से 3 गए 7 आया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बचा 5, 5 में से 3 गए 2 आया है और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 227, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 227x, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे ये माइनस ये प्लस प्लस ठीक हो गया, ठीक है, तो 133 एक प्लस प्लस जुड़ गया तो क्या है 133 आ गया। तो यही हमारा क्या है शेषफल है, ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारा शेषफल है। शेषफल, भागफल, शेषफल भागफल गुणनखंड, गुणनखंड। शेषफल कितना आया हमारा 27x माइनस 133, ठीक है। भागफल कितना आया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19x और माइनस 65, ठीक है दोस्तों। और गुणनखंड कितना आया, गुणनखंड जो है वो हमारा नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके रहेंगे ना तो ये समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। 10वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां में चलते हैं हम। पहले ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक दार में अच्छा बन गया ना, एक दार में बढ़िया बन गया, देखो y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2y और प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा y प्लस 3। अब हम इसका गुणा करते हैं कि यहाँ पे y3 आ जाए, ठीक है, हम इसका y का गुणा कर देते हैं, काम खत्म। हाँ नहीं, y स्क्वायर को गुणा करेंगे, ठीक है, y स्क्वायर को गुणा करते हैं y में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y क्यूब, ठीक है। अब y स्क्वायर गुणा करेंगे 3 में तो प्लस 3y स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा, ये तो कैंसिल हो गया दोस्तों, समझ में आया, ये तो कैंसिल हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि 3y स्क्वायर है यहाँ पे और ये y स्क्वायर है, ठीक है, ये घटेगा माइनस माइनस 2y स्क्वायर, समझ में आया दोस्तों, माइनस 2y स्क्वायर ऐसे बनता ही नहीं हमसे, माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस क्यों लगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ठीक है, यहाँ पे अब माइनस 2y है और प्लस 1 है, यहाँ पे आप माइनस लगाते हैं और 2y स्क्वायर 2y का गुणा करते हैं, ठीक है। अब 2y गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस क्यों है पता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, इसके आगे प्लस है, ठीक है, तो माइनस प्लस का माइनस, समझ में आया। अब यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस, अब 2y है और 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 और y, ठीक है, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस प्लस का माइनस तो 4y क्यों आया पता है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस प्लस का माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का ही आएगा नीचे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है प्लस 1 आया, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ क्या रखेंगे कि प्लस 4, ठीक है। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा और प्लस 4 3 12, ये माइनस ये माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और माइनस प्लस का माइनस तो क्या आया 11 आया, -11, ये दोस्तों आंसर है -11, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका शेषफल, शेषफल, भागफल, गुणनखंड। गुणनखंड तो क्या कह दो आंखें मूंद के नहीं होगा, गुणनखंड आंखें मूंद के कह दो कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -11 आया है, अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो इस भाग का गुणनखंड होगा, ठीक है। अब भागफल कितना आएगा
भागफल वाई स्क्वायर माइनस 2i प्लस 4 और यहाँ पे शेषफल कितना है -11। ये हमारा क्या है शेषफल है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो को हम यहीं तक स्थगित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।